आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि लोगो कैसे डिजाइन किया जाता है। तो जो मोस्टली जो आपको है ना कैसे कैनवा कैनवा लॉगिन हेलो। कैसे करना। म्यूट कर लो सर आप। आवाज नहीं। म्यूट कर लो। अब आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है। सत्यम, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है प्रॉपर अब या? आ रही है हाँ सर। सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो म्यूट ऑल कर देता हूँ मैं। आज हम जानेंगे लोगो डिजाइनिंग। तो जब भी तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है canva.com। गूगल पे जाना है और सर्च करना है canva.com, या कैनवा भी सर्च करोगे। ये मैं कट कर देता हूँ minimize। तो सबसे पहले गूगल पे जाना है और आपको कैनवा सर्च करना है। कैनवा पे क्लिक करोगे तो जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो ये आपसे क्रिएट अकाउंट का बोलेगा। तो क्रिएट अकाउंट का सिंपली है ना क्या है, जीमेल से साइन इन कर लोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, मैं एक बार साइन आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम लाइक है ना लॉग इन कर लोगे तो जीमेल से भी आप इस तरह लॉग इन कर सकते हो। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से। तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ईमेल ईमेल से भी आप कर सकते हो। और यहाँ साइन इन विद अनदर है, गूगल से भी कर सकते हो। जिससे आपने साइन इन किया तो मैं गूगल से कर लेता हूँ। तो आपको फर्स्ट टाइम है ना साइन अप विद गूगल कर लेना है। ठीक है, यहाँ मेरे केस में मैं पहले ही वन टाइम इसको साइन अप कर चुका हूँ। तो यहाँ मुझे लॉग इन का ऑप्शन शो हो रहा है, लॉग साइन अप का नहीं हो रहा। बट आपको भी साइन अप इसी तरह करना है, साइन अप विद गूगल कर लेना है। तो आपको साइन इन कर लेना है, अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये हमारा लॉग इन हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आ जाएगा। तो ये मैं कट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे आपको बात ये समझने वाली है कि हर एक जो भी थीम आप चूज करते हो, हर थीम का लोगो का है ना डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज होता है। लाइक जो लोगो का साइज है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। बट जनरली आप कैनवा पे जाओगे और लोगो सर्च करोगे, लोगो। ठीक है, लोगो सर्च करोगे तो लोगो है ना ये स्क्वायर फॉर्म में आपको दिखाई देगा। सिंपली ब्लैंक पे क्लिक करना है, ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप ब्लैंक टेम्पलेट पे क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह कुछ रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो आपको किससे रिलेटेड सर्च करना है। लाइक जो मेरी वेबसाइट है, मान लो कंटेंट राइटिंग पे है, कंटेंट कंटेंट में क्लिक करता हूँ तो ये है। और अगर मान लो मेरा केक का है, केक से रिलेटेड में बेकरी कोई वेबसाइट है, तो मैं ये लोगों कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक है ना, मान लो ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप अपना नेम दे सकते हो, जो भी आप नेम देना चाहो लोगो। ठीक है, बट मैं स्क्रैच से बताऊंगा आपको कैसे करना है। ये तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कंटेंट भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जो भी लिखना है आप। बट आप स्क्रैच से लोगो कैसे बनाओगे वो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ सभी ऑप्शंस। तो सबसे पहले हमें क्या समझने की जरूरत है, ये जो लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड आ रहा है ना, डिजाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट। ठीक है, मेन आपको इन लाइक तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करोगे किसी भी टाइप का, तो आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। या लोगो बनाना है या कुछ भी बनाना है या पीपीटी बनाना है, बहुत सारी चीजें कैनवा पे आप कर सकते हो। आप कैनवा पे व्हाइट बोर्ड भी बना सकते हो, लोगो भी बना सकते हो, बैनर भी बना सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी भी बना सकते हो, यूट्यूब बैनर भी बना सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट भी बना सकते हो। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। यूट्यूब थंबनेल भी बना सकते हो, कवर पेज भी बना सकते हो, पीपीटी भी बना सकते हो। तो अभी हम बना रहे हैं सिर्फ लोगो। तो अगर आपको इस तरह आना है और सर्च करना है लोगो, तो जैसे आप लोगो पे सर्च करोगे तो गेमिंग लोगो, क्लॉथिंग लोगो, बहुत सारे आपको है ना कैटेगरी वाइज भी ये कुछ सजेशंस देगा। तो आपको सिंपली लोगो पे क्लिक कर लेना है, रिफ्रेश करना है पेज को। तो यहाँ पे कुछ लोगों के टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएंगे। आप इनमें से भी चूज कर सकते हो अगर आपको कोई अच्छा लगता है। और ये जो कैनवा ये प्रीमियम है, मतलब कुछ इसमें आपको फ्री में भी मिल जाएंगे और कुछ ये जो आइकन्स आ रहे हैं प्रो,
तो ये क्या है ना, प्रो आपको अपग्रेड करना होगा लोगो, इसका कैनवा का प्रीमियम प्लान आपको बाय करना होगा। बट ये जो दिखा रहा है ये वाला मान लो फ्री है, क्लिक करोगे तो ये फ्री है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। बट ये जो आपको दिख रहा है ना स्वीट केक या प्रो दिख रहा है, ये दिख रहा है ये वाला, तो ये क्या है, ये यूज दिस टेम्पलेट, बट ये आपको क्या करना है, ये आपको प्रो दिखा रहा है मतलब पेड है। जब आप डाउनलोड करने जाओगे इस लोगो को तो ये आपसे अपग्रेड के लिए बोलेगा पेड है। तो बट यहाँ पे हम क्या है ना स्क्रैच से सीख रहे हैं, स्क्रैच मतलब स्टार्टिंग से कैसे लोगो हम डिजाइन करेंगे। तो सिंपली क्रिएट ब्लैंक पे आपको क्लिक कर लेना है, ये ऑप्शन क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक कर लेना है। और जो भी आपसे रिलेटेड है, लाइक अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई सर्विस है या एजेंसी है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लूंगा। कीवर्ड यहाँ पे जाके डिजाइन वाले सेक्शन में आपने सर्च कर लेना है डिजिटल मार्केटिंग, उससे रिलेटेड कुछ आपको है ना यहाँ पे देखना है, कुछ प्रो है कुछ फ्री है, तो आप फ्री वाले भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं वैसे चूज कर लूंगा। तो लाइक मुझे ये वाला डिजाइन या ये वाला डिजाइन सही लग रहा है, तो ये आपने ले लिया। ठीक है, टेम्पलेट भी आप यूज कर सकते हो, टेम्पलेट से भी अब यहाँ जो भी नाम है आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लाइक आपका बिजनेस है, लाइक आपका जो बिजनेस नेम है वो है मान लो डिजी सॉफ्ट, तो मैंने सेलेक्ट किया और डिजी सॉफ्ट पे क्लिक, डिजी सॉफ्ट लिख दिया। और ये लेकिन बढ़ा रहे तो ये ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है ऑप्शन, तो मैं इस जो टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर दूंगा, 47 दिखा रहा है मैं 42 कर दूंगा और छोटा। आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, कलर अगर चेंज करना है, मान लो बैकग्राउंड चेंज करना है तो कलर पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है पीछे माउस से, और एक कलर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगर कलर मुझे चेंज करना है यहाँ सिंपली क्लिक करना है, और कौन सा कलर लेना है बैकग्राउंड के लिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट अगर चेंज करना हो तो फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, सिंपली यहाँ क्लिक करोगे और ये फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फॉन्ट तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी फॉन्ट आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ डिजाइन आ जाएगा। ये अगर एलिमेंट भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप चेंज कर सकते हो। इमेज है तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं एलिमेंट पे आ जाता हूँ, और मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ एलिमेंट चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ। तो ये ग्राफिक्स वाले पार्ट में आपको क्लिक करना है, ये जो एलिमेंट्स है इनमें से अब आप मोस्टली तो प्रो है या कुछ फ्री भी हैं तो आप उसमें से चूज कर सकते हो। तो इस केस में लाइक ये ना मैं ये वाला ले लेता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है लोगों के लिए, तो मैंने ऐसे ही ले लिया और यहाँ पे सेट कर लिया। ये मैंने यहाँ पे, ये इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब आप है ना ये अच्छा लोगो डिजाइन कर पाओगे। डिजी सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आप है ना इस एडिट फोटो है और यहाँ से भी ले सकते हो आप, और भी ले सकते हो सी ऑल पे जाके। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मान लो ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये क्लिक करूंगा, ये मैंने ले लिया और यहाँ पे इस तरह मैं लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, साइज है ना इंक्रीज डिक्रीज माउस की मदद से कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ मान लो टेक्स्ट ऐड करना है तो आप सिंपली टेक्स्ट पे जाओगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मान लो मेरी वेबसाइट का नाम है www.digisoft.com, digisoft.com इस तरह भी आप है ना लिख सकते हो। अगर इसको कैप्स में लिखना है, इसको फुल कैप्स में लिखना है, ऐसे क्लिक करना है और ये ऑप्शन है अपर केस, सिंपली ऐसे कर दो, बोल्ड कर, बोल्ड का ऑप्शन नहीं है सिंपली। और कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो। इसको छोटा करना है यहाँ छोटा कर दो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, अगर ये बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है तो और बड़ा कर दो आप। प्लस पे इस पे दबाओगे तो बड़ा हो जाएगा, माइनस पे दबाओगे तो ये वाला टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। ये टेक्स्ट
तो जो भी करना है आपने सिंपली टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कम ज्यादा साइज करना है सेलेक्ट कर लेना है माउस से, और कम ज्यादा साइज आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो जो कैनवा पे टेम्पलेट दिए हैं उनका लोगो, ठीक है, आप बना सकते हो यहाँ पे। मैं अब मुझे मान लो ये मेरा रेडी हो गया, मान लो रेडी हो गया। अब मुझे इन केस डाउनलोड करना है इस लोगो को, तो मैं कैसे डाउनलोड करूंगा? तो मुझे सिंपली शेयर पे जाना है, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड। तो डाउनलोड पे क्लिक करना है, और सिंपली यहाँ सिर्फ ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया पीएनजी फॉर्मेट में। अब मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा डाउनलोड पे। तो अब ये जो मैंने लोगो बनाया था ये मेरा क्या हो गया, डाउनलोड हो रहा है, ये देखो डाउनलोड। अब मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि ये लोगो कैसा दिखेगा आफ्टर डाउनलोड। तो अब मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा लोगो ओपन हो गया, आपको दिख रहा होगा ये लोगो जो है ना मेरा दिख रहा है। अब ये मैं लगा सकता हूँ। तो ये तो एक तरीका, बट ये लोगो है ना मोस्टली आपको थोड़ा और कस्टमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेम्पलेट दिया है तो वो जरूरी नहीं है कि जो हम वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें ये वाला लोगो फिट आए, बिकॉज हर थीम के लोगो का साइज डिफरेंट होता है। तो हमारे केस में क्या है कि हमने ये डाउनलोड तो कर लिया है, बट हमारी थीम तो अलग है। थीम मैंने कौन सी आपको बताई थी, यहाँ पे बूस्टिफाई थीम बताई थी। अभी बेसिक थीम है, तो थीम मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फिर से। एड न्यू पे जाता हूँ, अपलोड यहाँ पे जाता हूँ, और बूस्टिफाई सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो बूस्टिफाई थीम का अगर प्रीव्यू आपने देखना है तो प्रिव्यू भी देख सकते हो, एक्टिवेट भी कर सकते हो। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, एक्टिवेट एंड पब्लिश कर लेता हूँ। तो इसका लोगो का साइज आपको कैसे जानना है, साइड आइडेंटिटी पे जाएंगे, और लोगो यहाँ पे दिखा रहा है लोगो। तो यहाँ से आप लोगो अपडेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे चेंज करना है लोगो आपको किसी भी थीम का, ठीक है, किसी भी थीम का लोगो, मान लो ये हमारी थीम एक्टिवेट हो गई है, ठीक है, बट अभी मैंने इसमें डेमो कंटेंट इंपोर्ट नहीं करा। बट आप चेंज कैसे करोगे लोगो? तो कस्टमाइज पे जाना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे, ठीक है, और साइड आइडेंटिटी पे जाना है, साइड आइडेंटिटी, और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है लोगो। तो सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करना है, सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करना है, साइट आइडेंटिटी पे जाना है, और सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करना है, सेट लोगो, सेलेक्ट लोगो। तो अब मुझे सेलेक्ट फाइल करना होगा, जो मैंने फाइल डाउनलोड कर रखी है ये वाली। मान लो मेरा लोगो है, ओपन कर लिया मैंने, और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट डालना बहुत जरूरी है। जो भी मेरा नाम है, लाइक मैंने ये डाल दिया डिजी सॉफ्ट, और सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लोगो साइज क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है। आप है ना फुल साइज भी अपने अकॉर्डिंग ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, प्रॉपर आ जाए, और क्रॉप इमेज कर देना है, क्रॉप इमेज कर देना है। अब ये मेरा लोगो आ गया, बट ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो लोगो है ना कम ज्यादा आप यहाँ से साइज कर सकते हो। लोगो विड्थ का नीचे ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लोगो है ना साइज से ना कम ज्यादा कर सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, ज्यादा छोटा भी नहीं रखना है। बट अगर मैं अब मोबाइल पे देखता हूँ तो ये ऐसे दिखेगा, मोबाइल पे मेरा लोगो इस तरह दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है। तो मोबाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है, आप टैब में कैसा दिख रहा है ऐसे दिख रहा है। तो ये वाले ऑप्शन आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएंगे। डेस्कटॉप पे कैसे दिख रहा है मेरा लोगो, टैब में कैसा दिख रहा है, और मोबाइल पे कैसे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे मेरा लोगो किस तरह शो हो रहा है। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ऐसे आप है ना लोगो सेट कर सकते हो। तो साइट आइकन क्या होता है, साइट आइकन नीचे एक ऑप्शन है। तो जैसे कैनवा में आपको दिख रहा होगा ना ये सी का ऑप्शन ऊपर सबसे, और होस्टिंगर में एच का दिख रहा होगा ये ऊपर सबसे टॉप में। तो इसको साइट आइकन या फेव आइकन बोलते हैं। बट हमारी वेबसाइट में ये गोल सा दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कोई अभी साइट आइकन लगा नहीं है ये।
गोल से दिख रहा है। तो हम कैसे लगाएंगे, नीचे आ जाएंगे और सेलेक्ट साइट आइकन पे क्लिक करेंगे और ये वाला ऑप्शन, यही वाली इमेज है ना, सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। साइट आइकन लगाना है तो आप है ना इसको क्रॉप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इतने क्रॉप होगा तो लाइक फुल कर सकते हो, इतना ही होगा, स्क्वायर में ही होगा। तो इसके लिए आपको ना स्क्वायर वाली इमेज इस साइज की बनानी पड़ेगी। ये ऑप्शन भी आप ये वाला भी लगा सकते हो, दूसरा भी बना सकते हो। तो मैं क्रॉप इमेज कर देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ। जो भी मैं अब ये ऊपर देखो इमेज आ गई होगी, ये जो ऊपर है इमेज, यहाँ पे इमेज आ गई होगी, मतलब कि ये वाला मेरा ना साइड आइकन लग गया है। और सिंपली आपको क्या कर देना, पब्लिश कर देना, पब्लिश। ठीक है, पब्लिश कर देना है और कट कर देना है, कट कर देना है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो ये मेरा लोगो कुछ लाइक लग गया, बट ये लोगो है ना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? बिकॉज ये थीम के अकॉर्डिंग नहीं था। जो भी थीम आप अलग अलग डाउनलोड करोगे, हर थीम के लोगो का साइज अलग होता है। और ये वाला लोगो हमने जनरली रेंडमली बना दिया, एक जो है ना जर्नल साइज होता है उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर शेप में। अब मान लो हमें परफेक्ट लोगो बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको थीम में जो लोगो का साइज है वो आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ ये वाली थीम। तो मैं इसका है ना प्रिव्यू देख लेता हूँ, बूस्टिफाई थीम का प्रिव्यू, डेमो कंटेंट। ठीक है, तो मैं बूस्टिफाई गूगल पे जाता हूँ और सर्च करता बूस्टिफाई डेमो। तो स्टार्टर साइट बूस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जो भी थीम होगी उसका आपको लोगो का साइज पता करना है। देन उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लोगो डिजाइन करना है। क्योंकि अगर आप रेंडमली ऐसा लोगो डिजाइन करोगे तो वो सही से नहीं आएगा, या आ भी जाएगा तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो मैं बूस्टिफाई साइट वेबसाइट खोल ली। अब यहाँ इसके डेमो पे जाता हूँ, लोड हो जाए। ये है, मैं डेमो नीचे होगा उसका, डेमो आपने देखना है। और गेट फ्री प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या 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 ऑप्शन है वो आप देख सकते हो। तो सिंपली है ना, हमने जो ऐड करा है, अब यहाँ पे हमें ना इंस्टॉल करना पड़ेगा डेमो कंटेंट। तब वहां से हमें आइडिया लगेगा कि हमारे इस थीम का लोगो का साइज क्या है। तो बूस्टिफाई पे जाता हूँ मैं और नीचे यहाँ पे चेक करता हूँ लोग डेमो डाटा किधर है। कस्टमाइज पे जाना है, कस्टमाइज पे अगर मैं जाता हूँ तो ये वही ऑप्शन है, बैक आ जाना है, यहाँ से नहीं है। तो अब मुझे कहाँ पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन देखना होगा इम्पोर्ट का। इम्पोर्ट का कहीं पे ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे लाइक दिखा रहा है, बट डेमो का नहीं दिखा रहा है। ये आ गया, डेमो का नहीं दिखा रहा। तो बूस्टिफाई पे आना है हमें, या जो मेन हमारा प्लगइन है। ठीक है, यहाँ पे आना है, ये हमारा एक्टिवेट हो गई है। अब हमें स्टार्टर साइट पे आना है, स्टार्टर साइट पे, और इंस्टॉल कर लेना है बूस्टिफाई लाइब्रेरी। जल्दी से, जल्दी से हमें ये इंस्टॉल करनी है, एक्टिव करनी है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कैसे क्या करनी है। ठीक है, अब एक्टिवेट कर लेना है। तो अब जो भी डेटा है ये है ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डेमो सेलेक्ट कर लो, ये वाला सेलेक्ट कर लिया मैंने और नेक्स्ट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में प्लगइन्स। ये स्टार्ट देखो, टाइम लेगा। तो जिनने नहीं करा दोबारा से एक बार देख लो कैसे करना है। तो ये टाइम ले रहा है और मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड में। तो ये जो बूस्टिफाई ये ऊपर दिख रहा है ना, ये भी क्या है ना, साइज है, लाइक इमेज, इमेज है, इमेज, इमेज फॉर्म में नहीं है। तो लोगो का यहाँ पे दिखा रहा है ना, अपलोड लोगो, वो ऑप्शंस पे अगर क्लिक करते हो आप, तो ये वहीं से रिडायरेक्ट कर देगा कि चेंज कैसे करना है। बट हमें पहले डेमो एक्सपोर्ट कर लेना है, तब हमें प्रॉपर यहाँ पे पता लग पाएगा कि डेमो का प्रॉपर
साइज क्या है। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अभी हमारा लोड हो गया है, तब मैं आपको बताऊंगा कि डेमो का साइज क्या होगा, इसके लोगो का साइज क्या होगा इस थीम में प्रॉपर, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। देन उसके अकॉर्डिंग आपको है ना लोगो क्रिएट करना होगा। अगर आप ऐसे लोगो क्रिएट करोगे तो ये है ना प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी ये मेरी इंस्टॉल हो जाए 100%, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या आपको लोगो डिजाइन करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो हर थीम का लोगो का साइज अलग है। तो आपका जो भी थीम लोगो डेमो लोगो है, उसमें से जाके आपको सेलेक्ट करना है या देखना है कि जो लोगो बना है उस पर्टिकुलर डेमो में वो कितने बाई कितने साइज का है। उसके अकॉर्डिंग आपको लोगो डिजाइन करना है। तो वो अभी ये लोड हो जाए तब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, लोगो कैसे डिजाइन करना है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब लोगो कैसे डिजाइन करना है, मान लो ये तो स्क्वायर साइज है, तो अभी सिंपली मान लो मुझे अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बनाना है या अपने अकॉर्डिंग साइज का लोगो बनाना है। तो मुझे सिंपली क्रिएट डिजाइन पे जाना है। क्रिएट डिजाइन पे जाके यहाँ पे कस्टम साइज दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है नीचे, कस्टम साइज। तो सिंपली आप अपने अकॉर्डिंग भी साइज क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली कस्टम साइज पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जो भी हमारे लोगो का साइज होगा वो यहाँ पे अभी हम पता लग जाएगा, और वही हमें डाटा यहाँ पे एंटर कर देना है। लाइक कितने लेंथ है, कितनी हाइट है, वो अभी हमें यहाँ पे पता लग जाएगा। हमारा डाटा इंपोर्ट हो जाएगा एक बार। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अब व्यू साइट का यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं, तो व्यू साइट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिखा रहा है। तो अगर मैं सेव इमेज करता हूँ, लाइक सेव इमेज करता हूँ, ये तो फेव आइकन है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, तो कभी भी याद रखना जो आइडियल साइज होता है रेक्टेंगल साइज में आपको लोगो डिजाइन करना है। जो कैनवा पे दिखा रहा है ये स्क्वायर साइज में है। कभी भी आपको अगर लोगो डिजाइन भी करना है, मान लो साइज नहीं मालूम है, तो रेक्टेंगल साइज में करना है, रेक्टेंगल में। तो कितने कितने बाई कितने का करना है वो हम देख लेते हैं। तो मान लो मैं एक और ओपन करता हूँ ये वाली साइड। तो यहाँ मैंने ये देखो इमेज है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन इमेज न्यू टैब या सेव कर लेता हूँ। ये क्यों रेक्टेंगल में है, तो अब मैंने ये सेव कर लिया। अब आपको मान लो साइज पता करना है किसी भी उसका, तो सिंपली ओपन कर लेना है उस इमेज को। आई होप आपको दिख रहा हो। ये इमेज मैंने कर ली, और यहाँ पे जाना है थ्री डॉट पे, और फाइल साइज पे क्लिक करना है, लाइक है ना यहाँ पे रीसाइज वाले ऑप्शन। तो ये देखो साइज पता लग गया कि इस इमेज का साइज कितने बाई कितने था। 284 बाई 67 px था। तो विड्थ कितनी थी, 284 दिख रहा हो, आई होप आपको ये वाला दिख रहा हो। तो इस इमेज का साइज क्या है, 284 इंटू हाइट कितना है, 67। तो हम ये वाला पिक्सल ही लेंगे। यहाँ पे आप सिंपली हमें कैनवा पे आ जाना है, और 264 और क्या था साइज, और साइज क्या था, 264 था। 284 इंटू 67, 284। अब ये आपको मैं कैनवा पे ले चलता हूँ। तो जो हमारा कस्टम साइज था लोगों का, या जो भी साइज है, 284 बाई 67 मैंने क्लिक कर लिया, और क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर लिया। जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू डिजाइन पे किया क्लिक, तो ये देखो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया। लोगो जो मोस्टली होते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। अब मैं स्क्रैच से आपको बताता हूँ कि कैसे डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है। तो जो मेरी वेबसाइट है मोस्टली किसके रिलेटेड है, कंटेंट राइटिंग के बारे में है। जो डोमेन नेम है वो है contentraiter.com। तो मैं जल्दी से क्लिक कर लेता हूँ कंटेंट राइटर। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट पे जाता हूँ, और यहाँ पे कंटेंट लिखता हूँ, कंटेंट। कंटेंट तो आपको एलिमेंट पे जाना है, ग्राफिक्स में, और यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कोई भी लाइक है ना आपसे रिलेटेड हो।
तो लाइक मुझे क्या सही लग रहा है देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रो है वो वाले आपने नहीं लेने, बिकॉज वो आपसे अपग्रेड का बोलेगा। तो यहाँ पे मैं बेसिक सा एक ले लेता हूँ, लाइक ये वाला ले लेता हूँ, या ये वाला। ठीक है, ये डिजाइन ले लिया मैंने, और ये मैंने थोड़ा साइज इंक्रीज कर लिया। मैं आपको एकदम स्क्रैच से सिखा रहा हूँ कैसे करना है। अगर मान लो आपको कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। कलर कैसे चेंज करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना हो ऊपर, और यहाँ पे कलर चेंजिंग का ऑप्शन आ गया। आपको किस कलर में ये लेना है वो आप सिंपली ले सकते हो, यहाँ पे जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मेरे केस में मुझे ये अच्छा लग रहा है। आप मुझे मान लो क्या लिखना है, मेरे वेबसाइट का नाम, तो मैं सब हेडिंग पे जाता हूँ, और यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट का या लोग बिजनेस नेम है वो डाल देना, कंटेंट राइटर। ठीक है, कंटेंट राइटर डाल देना। बट ये फॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फॉन्ट आप कैसे चेंज करोगे, सिंपली ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे ऊपर जाओगे, और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो। तो अब मुझे ये माउस से एडजस्ट करना है, और इसका साइज है ना बराबर कर लेना है। तो ये मैं ऊपर कर ले एडजस्ट कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। और अगर मान लो बड़े लेटर में लिखना है तो मेरा साइज, सिंपली आपको ये वाला ऊपर जो आइकन है इस पे क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे तो बड़ा साइज हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो छोटा हो जाएगा। तो मैं बड़ा क्लिक करा और माइनस मिनिमाइज थोड़ा एडजस्ट कर लिया, और ये थोड़ा मैं और एडजस्ट कर लेता हूँ ऊपर से, और ये ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ कि जिससे कि मेरा एकदम सही से दिखाई दे। अब ये है, अब मुझे मान लो मल्टीपल कलर में चाहिए, तो कभी भी आप डिजाइन करते हो ना, तो एक बार में मत करो, उसका डुप्लीकेट बना लो, यहाँ से डुप्लीकेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे फिर आइडिया ले लो कि ऊपर वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है या नीचे वाला। तो मैं इस केस में क्या करूंगा कि मैं इस केस में ये जो बैकग्राउंड है वाइट, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। एक मिनट, नीचे इसको स्क्रॉल करके इस पे क्लिक करूंगा, और मुझे बैकग्राउंड चेंज करना, वाइट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, रेड ले लूंगा, रेड बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये जो मेरा लोगो था इसका कलर में, लोगो ये था रेड था, ये अभी दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको मैं वाइट कर दूंगा। ठीक है, ये है, और मैं इसको भी वाइट कर दूंगा, और ये जो कंटेंट है इसका टेक्स्ट का भी कलर वाइट। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, वो आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं अभी ये वाला ले लेता हूँ, रेड वाला मुझे सही लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हो। तो सिंपली आपको शेयर पे जाना है, ठीक है, और डाउनलोड पे क्लिक करना है, और ऑल पेज पे डाउनलोड नहीं करना है। अगर आप डाउनलोड ऑल पेज कर लोगे तो ये जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, बट मुझे लाइक पेज 2 करना है, तो मैं पेज 2 सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, और डाउन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, ये मेरा हो गया डाउनलोड। अब मैं वापस देखो दोबारा से लोगो आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मान लो और ये तो हमारा हो गया, अब मैं वापस जाऊंगा साइट पे, तो ये साइट मेरी ओपन हो गई है। तो अब मैं इस पे जाऊंगा कस्टमाइज पे। कभी भी आपको अगर चेंज करना है लोगो तो कस्टमाइज पे जाना है, और साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन आएगा, साइट आइडेंटिटी उस पे क्लिक करना है। साइड आइडेंटिटी का क्लिक करना है, और इसको रिमूव कर देना है, चेंज लोगो पे क्लिक करना है। चेंज पे आप क्लिक करोगे, चेंज पे आप क्लिक करोगे तो चेंज अभी लोड हो रहा है पेज। ठीक है, तो अब मुझे अपलोड फाइल पे जाना है। ठीक है, अपलोड पे, और सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने फाइल डाउनलोड करी थी कैनवास से, लाइक ये वाली, और ओपन कर ली मैंने। तो ये मैंने आपको एकदम स्क्रैच से बताया कि आप कैसे स्क्रैच से डाउनलोड क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग लोगो। सेलेक्ट कर लिया, अब ये मैंने क्रॉप कर लिया। तो अब आप बताना, ये लोगो अच्छा लग रहा है, मतलब पहले से तो बेटर ही लग रहा है, नहीं लग रहा अच्छा है, और ये वाला कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ।
उस दोनों में से ये वाला अच्छा लग रहा है या ये जो पहले बनाया था? जो बनाया वो अच्छा लग रहा है सर। हाँ, क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि वो क्योंकि इसका साइज में साइज है। अच्छा है। नहीं, क्योंकि उसका रेलेवेंट साइज है थीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कभी भी जो लोगो आप, या नहीं भी मालूम है साइज, फिर भी जो साइज है वो रेक्टेंगल में बनाओ। कभी भी लोगो है ना स्क्वायर फॉर्म में मत बनाओ। अगर यहाँ पे आप है ना स्क्वायर फॉर्म में बनाओगे तो वो उतना अच्छा या अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको पब्लिश कर देता हूँ। कहाँ गया ऑप्शन? ठीक है। अब यहाँ पे आके टैगलाइन और ये वाला भी रिमूव कर देता हूँ और चेंज इमेज कर देता हूँ। तो लाइक चेंज इमेज में मैंने यही ले लिया और सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं इतना ही सेलेक्ट करूंगा, पूरा नहीं लेना है। तो आपको है ना, हाँ, ये जो साइट आइकन है ये आप है ना स्क्वायर फॉर्म में इसमें आपका चल जाएगा। अगर आप ये साइट आइकन बनाते हो टैग आइकन, तो आप ये वाला डिजाइन यूज कर सकते हो। बट मैंने यहीं से सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे दिखा, ये और क्रॉप इमेज कर दिया। ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्रॉप कर दिया, ये यहाँ पे पेन आइकन आ गया। अब मैं सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा। आप है ना लोगो बिट अपने अकॉर्डिंग भी कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ से बड़ी कर सकते हो, छोटी कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। कलर आप थीम के अकॉर्डिंग भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हो। अब सिंपली आपने पब्लिश कर दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ लोगो फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से आप लोगो है ना यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। अब मैं वापस आ जाता हूँ। तो अभी मैंने आपको अभी प्लगइन्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, आपको बस यही बताया कि कैसे क्या करना होता है, मतलब थीम इंस्टॉल कैसे करनी है, ये बताया। अब मैं आगे आपको है ना कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स इंस्टॉल करने, वो उनकी जानकारी दे दे रहा हूँ, फिर हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेंगे। और फिर स्क्रैच से एक वेब पेज डिजाइन करके भी देखेंगे कैसे डिजाइन करना है कैनवा से। या पहले कैनवा से देख लेंगे स्क्रैच से कैसे डिजाइन करते हैं कोई भी वेब पेज, और फिर उसको कैसे होम पेज पे लगाना होता है। और मान लो कोई पुरानी थीम है या पहले की थीम भी, पेड थीम को आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कैसे चेंजेस कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने पब्लिश कर दिया और बैक यहाँ पे कट कर दिया। अब मैं वापस आ जाऊंगा कहाँ पे, अब और मैं पीपीटी खोल लेता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है वर्डप्रेस ओवरव्यू दिख रहा है, ये वाले ऑप्शन मैंने कल आपको बता दिए थे नहीं बता दिए थे लास्ट क्लास में? याद है नहीं सर, याद है? यस सर। याद है। बट आपको अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स आपको जरूर इंस्टॉल करने हैं, जो भी प्लगइन्स है। बट डाउनलोड करना है। हाँ, बट ये प्लगइन है, इनका क्या यूज होता है, किस लिए काम में आते हैं, वो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन द बिगिनिंग। तो कौन कौन से प्लगइन है, तो रैंक मैथ एसईओ, जैसे नाम से ही है, तो ये हमारी किस में हेल्प करेगा, एसईओ। जो भी कंटेंट हम लिखेंगे उसको ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है रैंक मैथ का क्या यूज है, तो आप बताओगे एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। वर्ड फैंस प्लगइन है, एक सिक्योरिटी प्लगइन है, वो हमारी क्या हेल्प करता है, तो वर्ड फ्रेंड्स प्लगइन हमारी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है हैक होने से। ठीक है। हैक कैसे होने से, मान लो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे ये प्रोटेक्ट करता है वर्ड फ्रेंड्स। तो मैं प्राइवेट विंडो खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। आई होप आपको है ना प्राइवेट विंडो विजिबल हो रही होगी, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, या जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, मान लो मेरी वेबसाइट का ये नाम है अभी, तो इस तरह दिख रही है, ठीक है। ये मैंने प्राइवेट विंडो पे खोला है, इस तरह दिख रही है। बट कोई लेट सपोज कोई पर्सन है ना WP माइनस एडमिन करके ट्राई कर रहा हो, या मान लो आपका कोई दोस्त हो और यहाँ पे आपका उसने कुछ ईमेल पासवर्ड उसको एक्सेस मिल गया, ठीक है, और उसने ट्राई करा आपको है ना लॉगिन करने का, बट गलती से है ना वो एक या कुछ है ना कुछ गलत करेक्टर, या एक कुछ गलती से एक भी करेक्टर उसने गलत डाल दिया है, और वो है ना बार बार ट्राई कर रहा है उसी सेम पासवर्ड से। तो वर्ड फेंस प्लगइन क्या करेगा, ये जो डैशबोर्ड ये लॉगिन वाला पेज खुल रहा है ना, ये पेज ही नहीं खुलेगा अगर कोई भी यूजर 3 या 4 टाइम है ना ट्राई करता है लॉगिन का,
ठीक है, तो इस तरह एरर दिखा देगा। बार बार अगर ट्राई कर रहे हैं ना एक्सेस करने का इस तरह लॉगिन करने का, तो ये एरर दिखा देगा। मतलब लॉगिन नहीं होगा। बट अगर आपने वर्डफेंस प्लगइन डाला होगा ना, तो चौथी बार वो पेज ही नहीं दिखाएगा, मतलब ये वाला पेज ही नहीं दिखाएगा। आप जो भी हैकर होगा या जो भी आपकी साइट को एक्सेस करना वाला होगा, तो वर्डफेंस प्लगइन क्या दिखाएगा, अगर कोई भी फोर्थ टाइम में है ना, वो रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे। ये बैकएंड वाला या जो है ना लॉगिन एक्सेस वाला पेज उस हैकर या यूजर को नहीं दिखाएगा जो बार बार ट्राई कर रहा है गलत ईमेल या पासवर्ड डाल के आपकी वेबसाइट पे। तो वर्ड फेंस जो प्लगइन है वो हमारी क्या हेल्प करता है, वेबसाइट को सिक्योर रखने में हेल्प। ठीक है, तो रैंक मैथ प्लगइन किस में हेल्प करता है, हमारा एसईओ में हेल्प करता है। वर्ड फेंस सिक्योरिटी प्लगइन हमारा किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट योर वेबसाइट फ्रॉम थ्रेट इंक्लूडिंग मालवेयर, लॉगिन अटेम्प्ट्स एंड फायरवॉल प्रोटेक्शन। तो जो अपड्राफ्ट प्लगइन है उसका क्या रोल है, अपड्राफ्ट प्लगइन आप है ना बैकअप ले सकते हो अपनी वेबसाइट का। मान लो आप अभी पुरानी वेबसाइट है या नई भी वेबसाइट है, तो उसपे तो बैकअप लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर मान लो पुरानी वेबसाइट है, आपके पास कोई काम आया पुरानी वेबसाइट का, तो उसने कहा कि मेजरली आपको इस वेबसाइट पे चेंज करने हैं, कुछ भी चेंज करने हैं, तो या कुछ भी आप ऐसे चेंज कर रहे हैं जिससे ना वेबसाइट की है ना लेआउट इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस केस में आप इस प्लगइन से बैकअप ले लो पूरा पहले। ठीक है, और बाद में चेंजेस कर लो। अगर लेट सपोज कोई बाद में चेंजेस सही से नहीं हुए, वेबसाइट सही से परफॉर्म नहीं कर रही, तो आपने जो बैकअप इस प्लगइन की मदद से लिया था, फिर वही फाइल इसी प्लगइन की मदद से अपलोड कर दो। तो जैसे हमारी वेबसाइट पहले थी वैसे ही हमारा डेटा रिस्टोर हो जाएगा बिना विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो ये अपड्राफ्ट प्लगइन आता है बैकअप लेने में, हमारी जो वेबसाइट का डाटाबेस है उसका बैकअप लेने में हमें यूज आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्लगइन है वो है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म या फॉर्म क्या होता है, किस तरह का काम करता है, मैं बता देता हूँ। तो ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी अभी। तो अगर मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म में कोई यूजर जाता है मान लो, ठीक है, तो उसको एक फॉर्म दिखाई देगा, लाइक अभी लोड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा है ना प्लगइन है ना मिसिंग है, तो यहाँ पे फॉर्म बन के नहीं आया, तो फॉर्म में ऐड कर लूंगा। सर मेरी मेरी वेबसाइट है लक स्टोरी वाली, उस पे फॉर्म है तो वो आप दिखा सकते नाम बताओ वेबसाइट का, हैं, luckstory.in। स्पेल आउट करो। एक मिनट, LUCK LUCK स्टोर STORY, स्टोरी स्टोरी, लक स्टोरी डॉट इन। लक डॉट कॉम। ठीक है, तो जो जो भी फॉर्म है या जो भी आपको ना यूजर का डेटा लेना है, लाइक नेम क्या है, ईमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, मैसेज क्या है, तो वो हम किसके, ये जैसे है फॉर्म, ये भी फॉर्म क्या है, प्लगइन की मदद से इन्होंने बनाया होगा या प्लगइन है, ठीक है, कस्टमाइज करा है। ठीक है, तो या कॉन्टेक्ट फॉर्म में मैं जाता हूँ, लाइक है ना, ये भी प्लगइन की मदद से बनाया है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 या एलिमेंटर से डिजाइन किया होगा इन्होंने। तो मैं ऊपर आ जाता हूँ और कॉन्टेक्ट वाला इनका पेज है ना, कॉन्टेक्टस। तो इन्होंने क्या वन पेज वेबसाइट बनाई है क्या आपने, नहीं है तो मल्टीपल पेज। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म में ये जो फॉर्म आता है ना, फॉर्म बनाने में ये हेल्प करता है। ये जो फॉर्म है, ये यूजर का में अगर डेटा लेना है, नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल क्या है, तो और मैसेज क्या देना चाहता है और सबमिट कर देगा, तो फॉर्म ये हम डेटा किसके थ्रू ले सकते हैं, फॉर्म के थ्रू, प्लगइन के थ्रू। वो कौन सा प्लगइन है, वो कॉन्टेक्ट फॉर्म है। और भी बहुत सारे प्लगइन है, ऐसा नहीं है कि प्लगइन, कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए बहुत सारे प्लगइन है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बट जो मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। अगर आप अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहते हो या अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो, अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो लिस्टिंग करके, तो उस केस में आपको वो कॉमर्स प्लगइन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर आप अपनी नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट में चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको वो कॉमर्स प्लगइन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग वेबसाइट में कैसे करती है। ठीक है, अब सोशल शेयरिंग प्लगइन्स। ठीक है, तो सोशल शेयरिंग प्लगइन कौन से होते हैं, जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे
तो वह शेयरिंग का ऑप्शन देता है कि लेके ना, अगर मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ। हम्म, नहीं, ये क्या बोलता है? ठीक। हम्म, हम्म, ठीक है। ये एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस वेबसाइट ओपन हो जाएगी, बट ये स्लो चल रही है। ये मैं कट करे दे रहा हूँ, स्लो चल रहा है नेक्स्ट। तो ये वेबसाइट लोड हो गई, ठीक है, द फनी। तो यहाँ पे जो, ये देखो शेयरिंग के जो आइकन्स आ रहे हैं लाइक इस तरह, ठीक है। तो ये किसकी मदद से होती है? प्लगइन की मदद से। कौन सा प्लगइन है? सोशल शेयरिंग। अगर कोई भी यूजर आएगा और किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को अगर तो यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर हो जाएगा। तो ये जो शेयरिंग बटन है, और भी बटन है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे भी आप इस ब्लॉग या वेबसाइट को शेयर कर सकते हैं। तो जो ये शेयरिंग बटन है, ये किसकी मदद से आएंगे? सोशल शेयरिंग प्लगइन की मदद से। ये जो प्लगइन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये वन बाय वन सभी इंस्टॉल करके आज अभी देखेंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया सोशल शेयरिंग प्लगइन की मदद से, ये आपको यहाँ पे शेयर हो जाएगा, या आप है ना वेबसाइट में ऐड ऑन कर सकते हो। एलिमेंटर प्लगइन क्या है कि आप अगर किसी भी वेब पेज को डिजाइन करना चाहते हो अपने आप, कि आप है ना पेड थीम ना लेके खुद से डिजाइन करना चाहते हो, जैसे हमने लोगो अभी क्या करा ना, खुद से डिजाइन करा, तो आप किसी भी पेज को, वेबसाइट को इसकी मदद से बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो ये मैं आपको बताऊंगा स्क्रैच से कैसे आप किसी भी वेब पेज को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। आप ये WP ऑप्टिमाइज क्या है? जैसे मोबाइल में क्या होता है, जंक फाइल रिमूवर होता है ना, वैसे वेबसाइट में भी जंक फाइल्स हो जाती है, डाटाबेस में जंक फाइल बन जाती है। तो उन उस डाटाबेस को क्लीन करने के लिए आप ये वाला प्लगइन भी यूज कर सकते हैं, WP ऑप्टिमाइज। या और भी प्लगइन है लाइक सिमिलर प्लगइन है। एक है लाइट स्पीड कैचे, लाइट स्पीड है नाम इसका। और भी प्लगइन है, बहुत सारे प्लगइन है, आप है ना कोई भी यूज कर सकते हो। बट आप ये यूज करो जो मैंने बताया, तो ये ज्यादा सही रहेगा। एंटी स्पैम भी, ये क्या प्लगइन है? नाम से ही पता लग रहा होगा कि जो यूजर आपकी वेबसाइट पे स्पैम कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप है ना रोक सकते हो स्पैम। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आप अपने वेबसाइट पे कमेंट ऑप्शन को इनेबल रखना चाहोगे या नहीं? या मतलब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आए और कमेंट करे, तो वो ऑप्शन आप रखना चाहोगे या नहीं रखना चाहोगे? या रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, बताओ। कमेंट वाला रखना ऑप्शन चाहिए सर, क्यों रखना चाहिए? क्योंकि उससे हमारे कंटेंट की खामियां पता लगती है, क्या गलती हाँ, करता है। अच्छा। और क्यों नहीं रखना और चाहिए? ये तो आपने बता दिया कि क्यों रखना चाहिए, बट क्यों नहीं रखना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ क्यों, मतलब दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ। अब आप डिसाइड करना है रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मान लो ये मैंने हेलो वर्ल्ड एक ब्लॉग खोला, ठीक है। और यहाँ मैंने कमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है, मान लो ये वाला, ये लीव अ कमेंट, ठीक है। अब यहाँ मैंने कुछ भी एंटर कर दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो अभी मैंने ये है ना अलाउ नहीं है ये, क्योंकि मुझे प्रॉपर पोस्ट लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, ये डमी कंटेंट है अभी, है ना, डमी मतलब थीम का कंटेंट है।
तो यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट करा, देखो लेता है नहीं लेता है, तो यहाँ पे देखो ले लिया। ठीक है, तो ये लाइव हो गया। बट अगर मैं बैकएंड पे जाता हूँ, मतलब डैशबोर्ड पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं कमेंट वाले सेक्शन पे जाऊंगा, कमेंट्स पे। ठीक है, और आपको क्या सेटिंग करनी है, लाइक ये है ना, अनअप्रूव करना है। तो ये सेटिंग आपने कर लेनी कि जब भी आपको कोई है ना कमेंट करते तो इंस्टेंट अप्रूवल नहीं देना। जैसे अभी मैंने है ना कमेंट किया, एकदम है ना वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा था, बट यहाँ मैंने अप्रूव करना है या अनअप्रूव करना, तो इस तरह के कमेंट आपके उसमें आएंगे बैकएंड में। ठीक है, अब आपको अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है या डिलीट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट समटाइम्स होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जब आपके बिजनेस ग्रो होने लगता है, वेबसाइट है ना अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगता है, तो उस टाइम जो हैकर होता है, स्पैमर होता है, वो क्या करता है कि इसी कोडिंग में या जो ये कंटेंट लिखा है ना कमेंट में, HTML में बैकएंड में क्या डाल देता है, बग डाल देता है। ठीक है, बग डाल देते हैं, कुछ भी मालवेयर डाल देते हैं। जैसे ही आप है ना कमेंट अप्रूव करोगे, आपकी वेबसाइट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी और आप समझ नहीं पाओगे। तो ऐसा मेरे साथ इन द बिगिनिंग ये हुआ था, 2018 की बात बता रहा हूँ। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था यहीं पे। हाँ जैसे हाँ। एक वेबसाइट है, उसमें खुद ही यूजर नया नया यूजर क्रिएट हो रहा है, उसको मैनुअली डिलीट करना पड़ता है, तो उस स्पैमिंग को रोकने के लिए कोई प्लगइन सॉल्यूशंस है? हाँ हाँ, वही सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो कोई बंदा, भी मान लो कोई बंदा है, कोई पर्सन है, उसको अगर मुझे बात भी करनी है, बातचीत बढ़ानी है, तो मैंने ऑप्शन दे रखा है ना उसको, बातचीत कहाँ से बढ़ाएगी, कॉन्टेक्ट वाले इस पे रुक जाओ। मैं खोल लेता हूँ ये। तो जिसको भी बातचीत बढ़ानी है ना, वो कांटेक्ट वाले पेज पे आएगा मेरे, और लाइक यहाँ पे फॉर्म होगा, उसमें डिटेल फिल करेगा। तो मैं स्पैम का वो मौका ही नहीं दूंगा उसको, है ना। तो अब आप डिसाइड ये कर जो लो। ये तो सर कमेंट वाला ऑप्शन है, जैसे वो कोड सेलिंग है, डिजाइनिंग का, कोड सेलिंग का, तो उसमें मतलब नए नए यूजर खुद ही क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं, यूजर्स बन रहे हैं। यूजर क्यों बन रहे हैं उसमें, ये बताओ ना। क्योंकि पता नहीं आपने सर, खुद ही। हाँ, आपने बताइए। आपने अलाउ कर रखा हो ना कमेंट डायरेक्ट, जैसे ही पोस्ट करेगा कोई कमेंट, नया यूजर आ जाएगा इसमें, यहाँ पे दिखा देगा। नहीं तो सर, कमेंट कमेंट तो शायद अलग हो गया ना, जो यूजर होते हैं, यूजर सर। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, प्रॉपर नहीं हो रही। हाँ सर, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है सर। कमेंट पे सुनिए, यूजर नए नए क्रिएट हो रहे हैं। नहीं समझ हाँ पा रहे, जैसे। आवाज आवाज नहीं आ रही, कट रही है आपकी, है ना। हाँ सर, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। टाइप कर दो आप, है ना, अगर चैट सेक्शन पे टाइप कर दो तो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है, मैंने दोनों कंडीशन बता दी है कि आपको ना ये रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, अब चलो नहीं रखना है तो कैसे, तो ये ऑप्शन कैसे हाइड करेंगे। मान लो हमें कमेंट यूजर से कराने ही नहीं है अपनी वेबसाइट पे, जिसको बात करनी मेल करेगा या कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाके हमें टाइप करके फॉर्म में सबमिशन कर देगा, या जिसको बातचीत करनी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे अब ये ऑप्शन ही नहीं दिखाना यहाँ पे। जैसे मैं ब्लॉग पे जाता हूँ, ब्लॉग खोल लेता हूँ, ये रहा ब्लॉग पेज। तो मान लो यहाँ पे मैं जाता हूँ, और अब मैं यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिखाना चाहता हूँ। मान लो ये तो मेरा दिख गया, बट यहाँ पे मैं ऑप्शन ही ना दिखाऊं कमेंट का, तो वो कमेंट ही नहीं कर पाएगा ना फिर। तो अगर कमेंट या बातचीत करनी है उसको, या तो कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाके फॉर्म भरना होगा उसको। तो आप, यही वो प्लगइन है ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था, एंटी स्पैम बी, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ये जो प्लगइन है, इसका यही रूल है कि जितने भी आपके वेब पेज हैं, वहां पे आपको ना कमेंट का ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, लाइट वेट एंड इफेक्टिव एंटी स्पैम प्लगइन टू कॉम्बैट कमेंट एंड फॉर्म स्पैम। तो लोग स्पैमिंग भी बहुत करते हैं आजकल, है ना, और बग भी डाल देते हैं आपके कमेंट के थ्रू। तो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते। बट ये मैं आपको पूरे ऑप्शन बता दे रहा हूँ, रखना नहीं रखना वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि रखना है या नहीं रखना है। कविता, रखना रखोगे आप नहीं रखोगे कमेंट का सर नहीं ऑप्शन? रखूंगी। क्यों, क्यों नहीं रखना सर है? आपने बता तो दिए इतने सारे डीमेरिट्स। अच्छा, और और आप कमेंट देख के खुश नहीं होगे कि इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे ब्लॉग सर पे? नहीं। नहीं।
जब प्रॉब्लम आई से तो पहले ही उसे सॉल्व कर लो ना। हाँ ठीक है, तो अभी क्लासिक एडिटर क्या सर होते हैं? एक बार हाँ चैट चेक कीजिए ना, आवाज प्रॉपर नहीं जा रहा था ना मेरा, तो मैंने चैट में लिखा है। एक मिनट, हाँ देख लो। सर वेबसाइट पर न्यू यूजर बन रहे हैं अलग अलग ईमेल से, तो न्यू यूजर क्यों बन रहे हैं? या तो वो ईमेल और किसी के पास होगा, या आपकी वेबसाइट किस टाइप की है वो देखना पड़ेगा। कम्युनिटी, कोर्स कोर्स कम, सेलिंग वेबसाइट है सर, तो हाँ उसमें जैसे कोर नए नए सेलिंग, खुद। हाँ हाँ कोर से हाँ कोर नए। से कोर सेलिंग है तो मल्टीपल यूजर वेबसाइट होगी, कि कोई भी आके वहां पे लॉग इन कर ले और कोर्स एक्सेस कर पाए, तो वो सेटिंग होती है अलग। हाँ हाँ, तो सर वो नॉर्मल जीमेल से या फिर ऐसा रहे तो समझ में आता है, लेकिन अलग अलग अजीबोगरीब मतलब ईमेल से यूजर जनरेट हुआ रहता है, अलग अलग नाम रहता है कुछ अजीब सा ही, हाँ तो तो फिर वो उसको मैनुअली डिलीट करना होता है। स्पैम कर रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इस चीज को कैसे रोके सर? ये यही तो बता रहा हूँ ना, स्पैम भी एंटी स्पैम भी ये दिखा रहा है। अच्छा, मतलब ये कमेंट और यूजर नए यूजर स्पैम में भी हेल्प करेगा ये, है ना? हाँ ये हेल्प करेगा, वही बता रहा ओके सर। हूँ। तो अभी क्लासिक एडिटर क्या है, ये इसका मैं बताऊंगा क्लासिक एडिटर का क्या यूज है। जो मोस्टली न्यू अपडेट है वर्डप्रेस का, गुटेनबर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले इसी से हम स्टार्टिंग कर लेते हैं, क्लासिक एडिटर से। ठीक है, क्लासिक एडिटर से तो हम क्लासिक एडिटर इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे वेबसाइट में, जो थीम है उसमें, ये जो वर्डप्रेस वेबसाइट है। तो अभी मैं वापस आ जाता हूँ। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, यहाँ पे देखो यूआरएल किस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, पेज पेज आईडी की अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल प्रॉपर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी सेटिंग बोलते हैं, इसको परमालिंक सेटिंग बोलते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम आपको करनी पड़ती है। जब भी आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस पे थीम या फर्स्ट टाइम वेबसाइट बनाएंगे, तो आपको ये वाली सेटिंग है ना, जैसे यहाँ पे देखो यूआरएल किस तरह दिखा रहा है। अगर मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ ब्लॉग का या किसी पेज का यूआरएल ओपन करके। तो यहाँ पे प्रॉपर जैसे ये है, मान लो ये हमारा ब्लॉग है, अगर मैं इसका यूआरएल देखता हूँ, तो ये यूआरएल एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नाम तो हमारे ब्लॉग का या क्या था, टाइटल डिकंस्ट्रक्टिंग द ओटीडी पोस्ट। ठीक है, ये कुछ है, बट यहाँ तो यूआरएल प्रॉपर आ नहीं रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? जब फर्स्ट टाइम आप बाय डिफॉल्ट ये ना सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। परमालिंक की सेटिंग कैसे चेंज होती है? फर्स्ट ये वन टाइम सेटिंग होती है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो सिंपली आपको सेटिंग्स पे आना है और परमालिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, परमालिंक। तो परमालिंक क्या होता है? परमालिंक होता है यूआरएल स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट। व्हाट इज परमालिंक? यूआरएल स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट। तो आपको सिंपली पोस्ट नेम वाली सेटिंग पे क्लिक कर देना है और सेव चेंज कर देना है। और उसके बाद कोई चेंजेस यहाँ नहीं करना है, ये वन टाइम सेटिंग होती है। ठीक है, वन टाइम सेटिंग होती है। अब मैं यूआरएल, सामने देख कहाँ है तुम्हारी ये, आज बना रही है। अब ये मैं ना रिफ्रेश करता हूँ लेके ना, ये वाला ब्लॉग है ना, ओपन दोबारा से पोस्ट पे जाके और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। और अगर मैं देखता हूँ कि ये हुआ सही या नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यूआरएल स्ट्रक्चर देख लो, अब प्रॉपर है या पहले प्रॉपर था? बताओ, पहले एसईओ ऑप्टिमाइज था या अभी? ऊपर देखो हेडर में स्ट्रक्चर यूआरएल। अब ऑप्टिमाइज है सर। हाँ, तब अभी ऑप्टिमाइज है। तो ये सेटिंग है ना, आपको वन टाइम ही करनी होती है, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम क्या है ना, प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। थीम कैसे चेंज करते हैं एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, ऊपर से डैशबोर्ड समझा देता हूँ, फिर हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये मैं अनअप्रूव कर देता हूँ और इसको बिन कर देता हूँ। बिन मतलब डिलीट, डस्टबिन में गई हुई। अब मैं ऊपर जाता हूँ डैशबोर्ड और पोस्ट। अगर मान लो कोई भी ब्लॉग पेज ऐड करना है तो आप, ब्लॉग लिखना है तो सिंपली, और मान लो कोई पेज पोस्ट लिखनी है, सिंपली ऐड न्यू पे जाना है। और यहाँ पे आप है ना ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ब्लॉग लिखता हूँ, हाउ टू मेक अ केक एट होम। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये ना, अगर मान लो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है, तो अब यहाँ पे है ना प्लस वाले आइकन पे जाना है, फिर पैराग्राफ चूज करना है, फिर कुछ कंटेंट लिखना है, फिर एंटर करना है। अगर कुछ और में ऐड ऑन करना है, फिर तुम्हें प्लस वाले आइकन पे जाके पैराग्राफ सिलेक्ट करना है या कुछ चेंज करना है। तो ये न्यू यूजर या आपके लिए ना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा ब्लॉग लिखना। ठीक है,
अगर मैं पब्लिश करता हूँ, क्योंकि अब क्लासिक एडिटर में आपको है ना, अब ये पब्लिश कर देता हूँ, मान लो ये पब्लिश या सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ, पब्लिश ही कर देता हूँ। ठीक है, व्यू पोस्ट देखते हैं कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो फ्रंट एंड से तो सही दिख रहा है, बट जब मैं इस पोस्ट को लिख रहा था ना, तो मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा था कि हर एक बार प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके तब मैं कंटेंट, नया कंटेंट ऐड कर पा रहा था, या जो भी मुझे चाहिए थी चीजें। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको सिंपल कैसे बनाते हैं? सिंपल हम बनाएंगे क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर वर्डप्रेस का पुराना जो कंटेंट ऐड करने का क्या था, वर्जन था। तो अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ, और प्लगइन ऐड करना है। प्लगइन कहाँ से ऐड करेंगे? सिंपली प्लगइन वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे प्लगइन्स, और पहले हम देख लेंगे इंस्टॉल्ड न्यू। इंस्टॉल्ड प्लगइन, तो इंस्टॉल्ड प्लगइन में जैसे ये एक्समेट, एंटी स्पैम और ये हेलो डॉली है, ये आपने डिलीट कर देने हैं। क्यों डिलीट कर देने हैं? क्योंकि ये फालतू के प्लगइन है, और जितने कम से कम प्लगइन आप अपने सर्वर या होस्टिंग पे रखोगे, उतनी आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहेगी। क्योंकि जो भी आप यहाँ पे डाउनलोड या डाटा एक्सेस कर रहे हो, उसका लोड तो सर्वर पे ही पड़ेगा, डाटा तो आपकी वेबसाइट के सर्वर पे ही पड़ेगा। जो भी प्लगइन का साइज होगा, तो कम से कम हमें प्लगइन रखने और हमें हटा देने। तो अभी हम यहाँ पे ये वाले प्लगइन नहीं हटाने, बिकॉज ये हमारे थीम के साथ आए हैं कुछ प्लगइन, ये हमें डीएक्टिवेट नहीं करने, डिलीट नहीं। अब मान लो आपको कोई भी न्यू प्लगइन ऐड करना है, तो सिंपली ऐड न्यू पे जाना है, और आपको पता होना चाहिए कि ये वाला प्लगइन है किस फंक्शन के लिए, किस लिए यूज करना है। तो क्लासिक एडिटर जो मैंने प्लगइन बताया था, ये बाय डिफॉल्ट पहले ही दिख रहा है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक्टिव कर लेता हूँ, उसको एक्टिव कर लेता हूँ, आपने भी एक्टिव कर लेना है। ठीक है, अब मैं अब न्यू ब्लॉग पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, न्यू पोस्ट पे। तो ऐड न्यू पे जाके मैं ऐड न्यू करता हूँ। ठीक है, अब ये वाला, अब यहाँ पे मैंने वही लिख दिया, हाउ टू मेक अ मेक अ इडली, या इडली 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 की स्पेलिंग सही है? इडली की स्पेलिंग सही है, गलत है? इडली एट होम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट लिखना है, वन टाइम में लिख सकते हो, बार बार पैराग्राफ ऐड करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्लस बटन दबाओ फिर से करो। यहाँ पे वो एक बार में आप है ना कंटेंट कॉपी पेस्ट करके पूरा पैराग्राफ या कंटेंट लिख सकते हो। तो ये वाला आपको डैशबोर्ड समझ में आया, या पहले वाला? यहाँ पे अगर बताओ आप, ये वाला इजी दिख रहा है कि एक बार में कंटेंट है ना, या बार बार है ना प्लस और वो अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये यूजर फ्रेंडली है, मतलब आपको इजीली आप यहाँ पे कंटेंट मैनेज कर सकते हो, समझ में आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला हमें प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी ये मैं पोस्ट में ना सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ, पब्लिश नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं वापस आ जाता हूँ, तो जो मेरे प्लगइन्स थे और भी नेम थे, वो मैं जल्दी से प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। कौन कौन से बताए थे? तो मैं प्लगइन्स पे जाता हूँ, इंस्टॉल्ड प्लगइन तो मैंने देख लिया, ऐड न्यू पे जाता हूँ, और ऐड न्यू पे जाके मैं फिर से, कौन सा प्लगइन था? एक हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म था, कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये प्लगइन था। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 नाम है उसका, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ये वाला प्लगइन है, ये इंस्टॉल कर लिया हमने गलती से। और भी आप कर सकते हो, ऐसे नहीं, और भी कर सकते हो। और प्लगइन हम एक बार इकट्ठे डाउनलोड करके बाद में एक्टिव भी कर सकते हैं, तो हम बाद में भी एक्टिव कर लेंगे। और मैं ऐड कर लेता हूँ प्लगइन, जो जो मैंने आपको लिस्ट बताई है वहां पे, वो आपको सारे कर लेने हैं। तो एक तुम्हारा कौन था? एंटी स्पैम बी, ये प्लगइन था। तो ये वाला जो प्लगइन ना, एंटी स्पैम बी, ये वाला जो बी बना है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। एक्टिवेट भी कर लो, कोई इशू नहीं है, एक्टिवेट भी करते जाओ साथ साथ। ठीक है, अब हम फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं। कौन सा प्लगइन था? एक हमारा वर्ड फैंस था, जो हैकिंग से हमें बचाता है, वर्ड फैंस। ऐसे आपने सर्च कर लेना, वर्ड फैंस,
ये वाला जो प्लगइन है वर्ड फेंस ये किस में हेल्प करता है? वेबसाइट सिक्योरिटी, फायरवॉल, मालवेयर, स्कैन एंड लॉगिन सिक्योरिटी में। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। तो जब आप एक्टिवेट करोगे फर्स्ट टाइम, तो ये रिडायरेक्ट करेगा अपने पेज पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये का प्लेस कंप्लीट वर्डफेंस इंस्टॉलेशन। तो गेट योर वर्डफेंस लाइसेंस दिखा रहा है, रजिस्टर्ड वर्डफेंस सिक्योर। तो ये अपग्रेड के लिए बोलेगा, ठीक है। तो हमें अपग्रेड नहीं करना है। फ्री वर्जन में भी काफी हम, है ना, काफी सारे फीचर्स ये प्रोवाइड करता है। ये हमारा क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया, ठीक है। वर्डफेंस सिक्योरिटी ये हमारा एक्टिवेट हो गया। तो आपने सिंपली वो कट कर देना है, ठीक है। वो लाइसेंस किया, उसको मांगेगा, तो हमें अपग्रेड नहीं करना है। यहाँ पे कौन कौन से टूल्स हैं वो आप देख लीजिए। डैशबोर्ड देख लो इसका, वर्डफेंस का। तो ये आपके ना प्रोटेक्ट करेगा इन सारी चीजों से, ठीक है। एक्टिवेट हो गया और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं वापस आ जाता हूँ और ऐड प्लगइन्स में। तो जो जो मैंने प्लगइन्स बताए वो जल्दी से हमें इंस्टॉल कर लेने। कुछ प्लगइन मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है थीम के साथ, जैसे कि एलिमेंटर वाला, ठीक है। एलिमेंटर हो गया। लाइट स्पीड कैचे या डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज भी मैंने बताया, डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये जो जंक फाइल रिमूव करने के काम होता है, डब्ल्यूपी ऑप्टिमर या ऑप्टिमाइज, ये ऑप्टिमाइज है ये वाला। डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज, ये जो रेड कलर का है ये वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। जैसे मोबाइल में जंक फाइल रिमूवर होता है, वैसे ही इसका रोल होता है हमारी वेबसाइट में। हमारी वेबसाइट की स्पीड को ये सही रखता है, मतलब लोडिंग स्पीड। और ठीक है, एक्टिवेट कर लेना है इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? बता रहा है कि मैंने, है ना, सिमिलर दो प्लगइन इंस्टॉल कर रखे हैं, ठीक है। एक जी लाइट स्पीड और ये डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज। तो ये कह रहा है कि या तो एक ही आप चलाओ, दो मत चलाओ। दो चलाओगे तो है ना, दिक्कत होगा साइट को स्पीड मेंटेन में। तो एक आप, है ना, ये वाला मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। मान लो कोई प्लगइन आपको हटाना है, तो कैसे हटाओगे? उसको पहले डीएक्टिवेट करना है। मान लो ये मैं डीएक्टिवेट कर दे रहा हूँ, देन डिलीट करना है। डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दो, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। डिलीट कर दो तो वो प्लगइन आपका डिलीट हो जाएगा। तो जो एलिमेंटर प्लगइन है ये मैं यहाँ पे पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप मान लो इसका एक और प्लगइन आप इंस्टॉल कर लो अलग से, प्रो एलिमेंट करके। प्रो एलिमेंट ये मैंने डाउनलोड कर लेता। तो जो प्रो एलिमेंटर के प्रो फीचर है वो यहाँ से इस प्लगइन से आपको मिल जाएंगे। या आप बाहर से कैसे कोई पेड प्लगइन इंस्टॉल अपनी वेबसाइट में कर सकते हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मान लो बाहर से आपने डाउनलोड कर लिया ये वाला प्लगइन, ठीक है। डाउनलोड हो रहा है ये प्रो एलिमेंट्स। तो अब मान लो अलग से, मान लो हमें प्लगइन ऐड ऑन करना है जो यहाँ पे नहीं है, बाहर से हमने परचेज करा है या हमें मिला है, तो हम सिंपली ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड प्लगइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आएगा। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके जो हमने डाउनलोड करी फाइल सिंपली सेलेक्ट करना है, ओपन कर लेना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है। कुछ नहीं करना है, ठीक है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है। अब ये लोड हो रहा है ऊपर, तो ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। इसको भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं, इस प्लगइन को भी एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा एक्टिवेट हो गया। और मैंने कौन सा प्लगइन बताया था देख लेते हैं। डब्ल्यू एन टी भी हो गया, क्लासिक एडिटर। सोशल शेयरिंग रह गया है और अप ड्राफ्ट रह गया है और रैंक मैथ रह गया है। अभी वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होस्टिंगर का प्लगइन है ये डीएक्टिवेट कर दो, ज्यादा हमें प्लगइन नहीं रखनी है। इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कुछ इसके प्लगइन है। अब मेरे कौन कौन से रह गए हैं प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए? एलिमेंटर हो गया, और कौन सा था? एक एक आप वर्ड सोशल शेयरिंग, हाँ सोशल शेयरिंग,
तो ऐड न्यू पे जाना है, कभी भी ऐड न्यू पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे जाना है शेयरिंग सोशल शेयरिंग पे जाना है, और ये वाला ऑप्शन है, ये वाला सोशल शेयरिंग प्लगइन, ये वाला इंस्टॉल कर लो। इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं, सेम सबके सेम फंक्शन है, तो अभी इस केस में अपन ये वाला कर, और एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिवेट कर लेते हैं। अभी एक दो प्लगइन और इंस्टॉल करने जो मैंने वहां पे नहीं बताए हैं। ठीक है, तो अभी मुझे आपको एक प्लगइन और इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस बटन, व्हाट्सएप बटन लगाना है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप बटन लगाना है, तो मैं एडमिन पे जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप अगर आप सर्च करोगे तो इनमें से कोई सा भी आप ले सकते, तो मैं ये वाला लेना है आपको, होली थीम्स का क्लिक टू चैट। इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी हम जल्दी से अभी ये सब एक्टिवेट और इंस्टॉल कर ले रहे हैं। अभी कॉन्फ़िगरेशन हम आगे देखेंगे। तो अभी मान लो व्हाट्सएप बटन हमें हमारी वेबसाइट पे दिखानी है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ ये वेबसाइट पे, तो यहाँ पे ये देखो सोशल मीडिया आइकन आ गए यहाँ पे, ये देखो रिफ्रेश किया मैंने, ये आ गए सोशल मीडिया आइकन आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक, और ये व्हाट्सएप बटन भी आ गया। बट ये व्हाट्सएप बटन आपको है ना अभी सेट करना पड़ेगा। अगर कोई यूजर यहाँ पे क्लिक कर रहा है तो वो आपके व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट होगा। तो रिडायरेक्ट तब होगा जब आप यहाँ पे अपना नंबर दोगे। तो इसकी सेटिंग हमें कहाँ से देखनी है, तो ये जो हमारा क्लिक टू चैट था, कौन सा प्रॉब्लम था, रिफ्रेश कर देता हूँ पुराना पेज मैंने। ठीक है, ये जो है ना क्लिक टू चैट, इसकी सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है, सेटिंग्स, और यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लेना है। जो भी मेरा है नंबर है वो मैं लिख लूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, प्री फिल्ड मैसेज मतलब हेलो साइट, और तो यहाँ पे क्या लिख के इस तरह मैसेज लिखना है, आप ऐसे लिख लेना, हेलो, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है या जो भी नाम है आपका, हेलो कंटेंट राइटर, आई नीड कंटेंट राइटिंग सर्विस। ठीक है, इतना आपने लिख देना है। तो आप कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है, सेव चेंजेस कर देने। अब आपको यूज, अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ उस पेज को। आप मान लो कोई यूजर आएगा और यहाँ पे क्लिक करेगा, तो ये वाला मैं आना शेयर कर देता हूँ आपको, और चैट में डालता हूँ। आप है ना इस वाले लिंक पे क्लिक करके देखो व्हाट्सअप कैसे रिडायरेक्ट कर रहा है, जल्दी से चेक करके हो, रिडायरेक्ट कर भी रहा है नहीं कर रहा है मेरे नंबर पे। इस लिंक पे क्लिक करना है और व्हाट्सएप वाले पे ऐसे क्लिक करना है। ठीक है, व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करना है, तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा व्हाट्सएप वेब पे। कर रहा है सर, कंटिन्यू टू चैट आ रहा है व्हाट्सएप का आइकन के पास। कंटिन्यू आ रहा है ना, तो एक मैसेज भेजो मेरे को, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, किस तरह आ रहा है सर मैं भेज देखता हूँ। दिया, हाँ, तो मैं इस पे भेज है दिया ना, सर। एक मैं भेज दिया ना, तो अब मैं व्हाट्सएप अपना एक्सेस कर लूँ। अभी व्हाट्सएप मेरा बंद है इसमें। हेलो कंटेंट राइटिंग, आई नीड टू कंटेंट राइटिंग। हाँ, तो जो मैंने प्री फिल्ड मैसेज सेट करा था, तो मतलब वो मेरे लिए, मतलब इस तरह का अगर कोई मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आएगा कि हेलो बिजनेस नेम और आई नीड दिस सर्विस, तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये बंदा कहाँ से आया, मेरी वेबसाइट से आया है। क्योंकि जो मैसेज मैंने है ना और कहीं से लिखा नहीं है, वेबसाइट पे मैंने सेटिंग करी थी इसकी, तो वो वहीं से क्लिक करके आ गया। अभी तो नहीं दिखा रहा है इसमें, रिफ्रेश कर देता हूँ। सर ठीक है, अभी लोड हो सर आपने मैसेज। जो नंबर डाला है वो चेक कर दीजिए आप, कि आपका कोई व्हाट्सएप दूसरा तो नहीं चल रहा नहीं नहीं, अभी इस पे। देखता हूँ, या हो सकता इस है। पे डबल हम्म, डबल टिक नहीं आया है इस पे। एक मिनट, अभी ये लोड हो रहा है, मैंने काफी टाइम से खोला नहीं, लोड हो रहा है, ये देखो अभी तो चल रहा है प्रोसेस। तो ये तो काफी टाइम ये से देखो आ आ गया गया ये सर। ये नंबर किसके, तुम्हारे ही है ना। जी सर मेरा ही है।
क्या नाम है? वरुण योगी। हाँ वरुण योगी। हाँ, तो वरुण, ये देखो तुम्हारे नंबर, मतलब इस तरह का अगर मेरे पास मैसेज आएगा तो मैं समझ जाऊंगा ये मेरा कस्टमर है, ये मेरी वेबसाइट से आया है, हेलो कंटेंट राइटर, आई नीड कंटेंट राइटिंग सर्विस। तो जो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आपको है ना मैसेज वहां पे प्रीफिल्ड सेटिंग कर लेनी है, कंटेंट डाल देना है, मैसेज डाल देना है। तो अभी समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, सही से कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम वापस आ जाते हैं। तो देख गया था, अब हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। और प्लगइन्स हम देख लेते हैं, सेटिंग्स। ठीक है, तो आप मान लो ये जो एनटीवी वाला था वो कैसे सेटअप करते हैं, एनटीवी प्लगइन कैसे सेटअप करेंगे, ये मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया, ये हमारा सोशल शेयरिंग होगी, और किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करना तो वो भी शेयर हो जाए। अब मान लो मुझे क्या करना है कि एक हाँ, वो स्पैम वाला रोकना है, मान लो स्पैम वाला रोकना है, तो मैं प्लगइन्स पे जाऊंगा और इसको रिफ्रेश कर लूंगा। तो एंटी बी की जो एंटी स्पैम की है, इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप ये आपसे पूछ रहा है कि ये है ना कहाँ कहाँ ब्लॉक करना है। तो यहाँ पे ट्रस्ट अप्रूव्ड कमेंट्स, तो ये अनटिक कर दो। ब्लॉक लिंक्स आर स्पैम, अगर कोई देखो इसमें क्या कस्टमर, चलो मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना लगाओ, या लगा भी सकते, तो अगर कोई लिंक डाल रहा है ना आपकी कमेंट या रिप्ले वाले बॉक्स में, तो उसको ये ऑटोमेटिक स्पैम में डाल देगा। तो ये सब टिक कर लो, और पढ़ के मतलब आपने करना है, डो नॉट सेव द स्पैम रीजन, मार्क एज स्पैम, एडवांस, मोर। तो आप है तो ना यहाँ इसमें यहाँ पे यूजर के लिए कौन सा काम आएगा सर? क्या, न्यू यूजर जो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, इसमें कौन सा ऑप्शन काम आएगा उसको भाई रोकने के लिए? यूजर के लिए तो आप है ना वर्ड फैंस भी यूज कर सकते हो, अभी उसकी सेटिंग बताइए। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा ट्रस्ट अप्रूव्ड कमेंटर्स, नो कर दो, नो रिव्यू ऑफ ऑलरेडी। तो यहाँ पे है ना टिक कर दो अपने अकॉर्डिंग। स्पैम काउंटर ऑन द डैशबोर्ड, डू नॉट चेक द ट्रैक बैक्स, डू नॉट सेव द स्पैम रीजन, लिमिटेड अप्रूवल, तो लिमिट हमें करनी ही नहीं, हमें कुछ डिलीट कमेंट वाइज स्पैम रीजन। तो ब्लॉक कर दो स्पेसिफिक कंट्रीज का हो, अगर मान लो कोई स्पेसिफिक कंट्री से, रसिया चाइना से ही ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो वो भी आप है ना कमेंट कर सकते हो। अलाउ कमेंट्स ओनली इन सर्टेन लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप है ना लगा सकते हो। और एक और प्लगइन, अगर ये वाला आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक और प्लगइन है, उसका नाम है कमेंट कमेंट डिसअप्रूव करके, कमेंट डिसेबल, ये वाला। अगर आपके उसके सेटिंग ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है, तो आप है ना सिंपल, देखो मैं बताऊँ, वो इससे सिंपल है, ये वाला प्लगइन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, कमेंट डिसेबल। इसमें ज्यादा कमेंट डिसेबल पे जाओगे आप, ऐड में जाओ, और कमेंट डिसेबल और वाला एक प्लगइन रेड कलर का है, ठीक है, रेड कलर का कमेंट डिस डिस डिसेबल, ठीक है, ये वाला कर लो इंस्टॉल, और इसको एक्टिवेट कर लो। तो अब मेरा कमेंट का सी किधर है, डिसेबल कमेंट है, सेटिंग्स पे जाना है। और अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें किस पर्टिकुलर पेज पे कमेंट का ऑप्शन हाइड करने या नहीं करने। तो मुझे कहीं नहीं करने, तो सिंपली मैं एवरीवेयर, कहीं ऑप्शन दिखाना ही नहीं है, तो मैंने एवरीवेयर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया, खत्म। मतलब ये वाला प्रोसेस खत्म। अब मैं जाता हूँ पोस्ट पेज पे और रिफ्रेश करके देखता हूँ कि यहाँ कमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई कमेंट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं अदर ब्लॉग भी चेक कर लेता हूँ ये वाला। तो अब यहाँ देखो कमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो कोई है ना स्पैम नहीं कर पाएगा। तो ये और कौन कौन से प्लगइन है वो एक बार देख लेते हैं। अभी वो कॉमर्स प्लगइन देख लेते हैं, वो कॉमर्स प्लगइन ये है।
ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं बाद में बताऊंगा। इंस्टॉल तो कैसे करना है, सेम ही प्रोसेस है, कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। इसका यूज केस बाद में है, पहले हम ब्लॉग वेबसाइट डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद वो कॉमर्स प्लगइन का यूज करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग में। तो यहाँ पे वो कॉमर्स सर्च कर लेना है और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। वो कॉमर्स सर्च करना है, ये वाला मेरा, ये वाला प्लगइन है वो कॉमर्स का, ये आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ एलिमेंटर। एलिमेंटर प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लिया। एलिमेंटर ये वाला साइन है, ठीक है। एलिमेंटर जब आप डालोगे, या ये वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लिया, ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। अब हमारा एक प्लगइन और रह गया, उसका नाम है रैंक मैथ। रैंक मैथ एसईओ में हेल्प करता है, ये प्लगइन है ये, ठीक है। रैंक मैथ एसईओ, इसका सेटअप देखो कैसे रखेंगे। तो अभी इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और एक्टिवेट करना है। सर म्यूट कर दो एवरीवन। तो ये वाला जो प्लगइन है इसको इंस्टॉल कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना है। तो जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो इसको कुछ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट से, तभी डाटा सही से फैच कर पाएगा। तो कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। जब आप एक्टिवेट कर लोगे तो वैसे ही ये पॉपअप आ जाएगा, ओके एक्टिवेट नाउ। तो यहाँ पे अपनी साइट की कुछ आपको इंफॉर्मेशन देनी है, ओके एक्टिवेट नाउ पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लाइक है ना, आपको कितनी क्या नॉलेज है एसईओ की। तो हमें तो कोई ज्यादा एसईओ की नॉलेज नहीं है, तो आप ये वाला भी ले सकते हो। और वेबसाइट वेयर ओनली वांट टू चेंज बेसिक्स एंड लेट रैंक मैथ डू ऑन द वे। अगर आपको ज्यादा अच्छी नॉलेज है तो ये आप ले सकते हो। तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है एज अ बिगिनर, तो मैं इजी वाला कि रैंक मैथ अपने अकॉर्डिंगली सब सारी चीजें मैनेज करेगा, एसईओ के रिलेटेड है, या हमें सजेशंस देगा। तो ये इजी वाला मैंने चूज कर लिया। सेट स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक कर लिया मैंने, स्टार्ट विजार्ड। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है जो आपकी वेबसाइट है वो किस टाइप की वेबसाइट है। तो ब्लॉग है, कम्युनिटी वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे लाइक बिजनेस साइट या सर्विस साइट कुछ भी चूज कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। या अदर बिजनेस वेबसाइट है, स्मॉल बिजनेस साइट है, तो कुछ भी आप चूज कर सकते हो। बिजनेस टाइप इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं यहाँ पे पर्सनल सेलेक्ट करता तो यहाँ पे दो कुछ मांगते नहीं, वेबसाइट नेम मांगते। बट अगर मैंने कंपनी या कुछ दिखा तो ये और ऑप्शन दिखा, तो कुछ नहीं करना, वेबसाइट नेम मेरा यही है। और और कुछ नहीं करना, तो लोगो इसने ऑटोमेटिक फैच कर लिया है। ये आप ऑप्शन खाली भी छोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना बाद में भी एड ऑन कर सकते, कोई इशू नहीं है। आप कनेक्ट गूगल सर्विस वेरीफाई और ओनरशिप और ये वाली चीज है ना, आप सेव एंड कंटिन्यू को कर दो, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी जस्ट हमें कनेक्ट करना है। जब आपका ना ये वाला ऑप्शन आ जाए रैंक मैथ, ठीक है, योर साइट इज रेडी, तो सिंपली क्या करना है, रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। तो ये रैंक मैथ प्लगइन भी हमारा एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। ये इसका यूज केसेस हम बाद में देखेंगे कैसे क्या एसईओ में हेल्प करता है जब हम कंटेंट क्रिएशन करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट का फॉर्मेशन है, वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेट करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लगइन है, थीम है, वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, मतलब ठीक है। तो अब मान लो मुझे कोई भी वेब पेज का कंटेंट या वेब पेज स्क्रैच से बनाना है, स्क्रैच से मतलब खुद से डिजाइन करना है, तो मैं ऑल पेजेस पे जाऊंगा या पेजेस पे जाऊंगा, पेजेस पे ऐड न्यू पे जाऊंगा, ऐड न्यू। ये मैं बाकी के ऑप्शन कट कर दूंगी। तो और न्यू पेज आ गया और यहाँ पे मैंने लाइक नेम दे दिया लैंडिंग पेज, या कोई मैं मान लो ऐड के लिए पेज, या कोई कैंपेन है, मान लो रनिंग शूज मुझे बेचने हैं, रनिंग शूज, या प्रोडक्ट का नाम ही है मेरा रनिंग शूज नाम से मैंने एक पेज बना दिया। आप अपना अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो नेम। तो अब मैं सबसे पहले क्या करना है, पब्लिश करना है, पब्लिश कर देना है, ठीक है। उसके जब पब्लिश हो जाए फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब पब्लिश हो जाए
यूआरएल आ जाए तब उसके बाद आप क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर करना है। कि ये जो पेज है इसको मैं अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करूंगी या अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करूंगी। ये आपको यहाँ पे एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग पूरा ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। कस्टमाइजेशन ये अभी देखो प्रॉपर थीम हमारी कस्टमाइज नहीं हुई है। नीचे देखो बूस्टिफाई का आ रहा है, ये वाली सेटिंग कैसे चेंज करेंगे, और ये जो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये कैसे चेंज करेंगे, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा कस्टमाइजेशन बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्या करेंगे ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आज जो मैंने बताया वो जितने इंपॉर्टेंट प्लगइन है वो आपने इंस्टॉल करने हैं, उनका सेटअप है ना। ये अभी ब्लैंक है हमारा पेज, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपर डिजाइन करेंगे, क्योंकि अभी डिजाइन हम पूरा हो नहीं पाएगा, काफी टाइम टाइम थोड़ा लगेगा इसमें, और टाइम आपको आज की क्लास का खत्म हो रहा है इसलिए। अगर किसी का कोई डाउट है आज की क्लास में, पिछला वो पूछ सकता है। आज की क्लास इतनी है आपकी। ठीक है सर, बस अभी लोगोज क्रिएट करने हैं कैनवा से और प्लगइन इंस्टॉल करने हैं वेबसाइट पे जो हमने बनाई है। सर मेरे को हाँ, ये पूछना था, जो हमारे महाबंडल कोर्स होगा वो मतलब टीचर्स के साथ ही होगा या उनकी मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी? वो मोस्टली मान लो आपका यहाँ पे कोई कोर्स या कुछ क्लास छूट जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, डैशबोर्ड कैसे मैनेज करते हैं, तो वो आपको आई थिंक रिकॉर्डिंग ही मिलेगी वहाँ पे, टीचर के साथ नहीं। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था जो महामंडल कोर्स है हमारा, जिसमें हम्म 50 मॉडल्स हैं पता नहीं हम्म कितनी, तो वो हमारी क्लासेस होंगी या फिर हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी? महामंडल कोर्स की, महामंडल कोर्स में तो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपकी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, हाँ क्लास में। ठीक है सर, सर ये उसके पूछना था। रिगार्डिंग मेरा भी एक क्वेश्चन था महाबंडल कोर्स के रिगार्डिंग। जैसे उसमें कोर्स अगर बाय करते हैं तो वो हम्म, लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो रहते हैं या फिर ओल्ड वीडियो होगा, 6 महीना नहीं 7 महीना 8 महीना नहीं, पहले का? लेटेस्ट भी रहेंगे, और मान लो कोई अपकमिंग अपडेट है तो उससे भी रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसी में मतलब अपडेट होकर वीडियो नया आ हाँ जाएगा ना? हाँ, ओके लेटेस्ट भी ओके। आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा ठीक। अगर आपको जानकारी लेनी है ना, तो आप है ना जी जी। मैनेजमेंट से पूछ लो, क्योंकि मैं तो बंडल कोर्स इतना नहीं देखा, मैं आपको रियल बताऊं, मेरा काम सिर्फ अच्छा टीचिंग ठीक है का है ठीक यहाँ पे, ठीक है। है। ओके सर ठीक है। कविता, आपका कोई सवाल? सर नहीं, कोई तो सवाल नहीं है, आज का होमवर्क कर लेंगे बस। हाँ, तो जो मैंने बताया वो प्रोसेस आप आप चेक से। कर लो होमवर्क। मेरे को ना ये पूछना था कि इसका ना, जैसे कि वेबसाइट जो होती है, हाँ हाँ, इसका लिंक कैसे शेयर करें? ये रही वेबसाइट, वो रुक जाओ, स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे ऊपर, हाँ। ये कॉपी कर लो यूआरएल और शेयर कर दो अच्छा। जहाँ शेयर करना है। दोस्तों ओके। में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, जहाँ करना है कर दो। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे। नहीं, आपको इसे शेयर करना था ना, वो होमवर्क दिखाना था। अच्छा, आप दिखा दो, 1 मिनट मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और आपको अलाउ करता हूँ, मतलब मल्टीपल, तो शेयर करके सर दिखा दो। व्हाट्सअप 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 ग्रुप में भेज देते हैं, आप लिंक खोल खोल के देख लो। हाँ, और क्या, हम हाँ, आपको लिंक भेज देते हैं। नहीं नहीं, रुक जाओ, लिंक मत भेजो, अपनी वेबसाइट का नाम ही बता दो, मैं डायरेक्ट देख मेरे तो वही था ना, जिनेट मार्केटिंग एजेंसी। लूँ। कौन सी मार्केटिंग एजेंसी थी? स्पेल जिनेट। आउट कर, स्पेल आउट करो, अजीब से ही नाम आपने ले रखा है। ZENITH। MITH, मार्केटिंग मार्केटिंग डॉट इन था ना, एजेंसी। क्योंकि डॉट कॉम तो हाँ अवेलेबल था ही नहीं। हाँ हाँ। एजेंसी डॉट इन। तो यहाँ पे कविता जी है ना, लोगो आप बना लेना, मैंने बता दिया कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, आज की क्लास में। ठीक है। पर सर मेरे को ऐसी वेबसाइट नहीं चाहिए, मेरे को अलग तरीके की चाहिए थी। अलग बन जाएगी, अलग भी मैं एकदम बता दूंगा, स्क्रैच से जो एलिमेंटर में, इसीलिए आज एलिमेंटर से आप खुद ही डिजाइन कर लोगे अपनी वेबसाइट जैसी आप चाहते हो। ठीक है। और आपने, अच्छा, अभी फॉर्म बनाना सिखाओगे ना आप? ठीक है। सब सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट किसका होमवर्क चेक करना है? पूरी भी बना सर दिया मैंने। सबका ये सेम ही है। नहीं, फिर भी देख तो लूं। हाँ ये भी मेरा देख लीजिए सर, हाँ, लक वेब वरुण डॉट इन है।
स्पेल आउट करना। LUCK। अच्छा, लक स्टोरी, वही लक्की स्टोरी डॉट इन, ये नहीं, ये नहीं, लक स्पेल आउट करो। नहीं तो शेयर कर दो चैट बॉक्स में, मैं ओपन करे सर लेता मेरी हूँ। मेरी देख लीजिए सर, मेरी। हाँ हाँ, आप बताओ। और VARUN.in। चैट बॉक्स में डाल दो, मैं है ना अभी खोल ले रहा हूँ, कॉपी करके चैट बॉक्स में लिख दो। इसका URS coach.in। नहीं है सर, ये अभी कल ही परचेस करिए, और पुरानी है वो .com। तो इस ये आपने क्या सोच के ओपन कर, मतलब लिया है डोमेन? है कि योर्स कोच .in कोई ना ले रहे इसलिए। ओके, हम्म। डॉट और कॉम देखता हूँ। डॉट डॉट कॉम। कॉम हाँ, .com जैसी बनानी है, ये मैंने खुद ही बनाई थी विक्स पे। ओके, बिक्स, ये बिक्स पे होगी ना डॉट कॉम आपकी? हाँ, हाँ, इसी के जैसी बनानी है मुझे, सेम। बन जाएगी। ये एलिमेंटर से बन जाएगी ना सर? हाँ, बन जाएगी। तो ये आप फ्रंट हो, ये आप हो क्या? एंड ये मैं ही हूँ। 6 पैक लग रहे हैं मेरे, तो फैमिली पैक बने पड़े। आप हमारा ये काम कर दीजिए, हम आपका ये काम कर देंगे। ठीक है, तो अभी ठीक है, और चेक कर लेता हूँ। मैंने भी भेजा। हाँ, देख लेते। तो यहाँ पे है ना, URS कोच जी, आपने थीम इंस्टॉल नहीं करी है, जो मैंने थीम बताई। मैंने सर इसी की जैसी स्टीम बनानी है, इसलिए मैंने नहीं देखी है अभी तो। हाँ, तो कोई नहीं, आप ये चलो ठीक, वो आप एलिमेंटर से बना सकते हो, ठीक है। बट लोगो तो बना लेना, लोगो तो आप बना लेना। लोगो बना हुआ है सर, मेरा सब रेडी है। मुझे खाली वो जो ईमेल वाला आज पूछना था कि ईमेल जो आप प्रोफेशनल ईमेल कैसे बना, बता दूं? किसी और अच्छा, चैप्टर में बताओगे या अभी बता दूं? होस्टिंग आप ले लो सभी लोग, तब मैं बता दूंगा। सभी ने ले ली? जी प्रोफे सर, मैंने बताया था, पोस्टिंग तो है मेरे पास। हाँ, तो प्रोफेशनल ईमेल कैसे बनाते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। होस्टिंग का आप खोल लो, ठीक है। होस्टिंग का जैसे ही आप ओपन करोगे तो ईमेल वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। जी सर, मैंने ईमेल, ली हुई है। तो यहाँ जो भी आपने डोमेन लिया होगा ना, वो इस तरह यहाँ पे शो हो जाएगा। और लाइक मैं अभी कंटेंट राइटर के लिए फॉर एग्जांपल, तो मैं सिंपली मैनेज पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक मेरा पहले से बना होगा, नहीं बना है, ठीक है। तो सिंपली क्रिएट एन ईमेल अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो आपको क्या रखना है, इन्फो रखना है या जो भी रखना है नाम ईमेल का, वो आप रख सकते हो। लाइक अगर मेरा नाम अजय है तो मैं अजय और यहाँ पे आप पासवर्ड कुछ रख दो जो आपको याद रहे, ठीक है। और याद रहे, ये तो मैंने लिख लिया है। और क्रिएट पे क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ये मेरा क्या बन गया, ये मैं स्किप कर देता हूँ, स्किप आई विल सेंड लेटर। अब ये देखो मेरा बन गया, ईमेल आईडी क्या बन गया, ajay@contentraiter.com। अब मुझे मान लो एक्सेस करना है, वेब मेल पे जाऊंगा मैं, और जो भी मेरा यूजर नेम या पासवर्ड मैंने अभी बनाया था वो टाइप कर देना है। लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब जो कोई भी यूजर है ना, अगर आपका मेल आएगा या जो भी आएगा, वो यहाँ पे आपका इनबॉक्स में मिल जाएगा, सेंड हो जाएगा। और अब मान लो होस्टिंग नहीं है। अब ये वाला ईमेल आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अब मान लो होस्टिंग नहीं है आपके पास, उस टाइम होस्टिंग का एक्सेस नहीं है, या आपको है ना डायरेक्ट ईमेल एक्सेस करना है, तो आप कहाँ पे जाओगे, गूगल पे जाओगे और लिखोगे वेब मेल, होस्टिंगर वेब मेल डालना है। होस्टिंगर, क्योंकि आपकी होस्टिंग उसकी है ना, होस्टिंगर की, होस्टिंगर वेब मेल पे जाओगे, सिंपली क्लिक करोगे। ये मेरे लॉग आउट कर देता हूँ, तब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे होस्टिंगर वेब मेल पे, इस तरह का लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। अपना ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन करो, ठीक है। बन गया, कितना इजी है बनाना। ये इसमें जो मेल आ रहे हैं उसको अगर हमारे जीमेल पे रीडायरेक्ट करना है तो हो सकता है सर? हाँ, हो सकता है, जीमेल पे भी हो सकता है। और हमारे वाले प्लान के अंदर कुछ लिखा है कि एक ही मेल बना सकते हैं इस टाइप का, या ऐसा कुछ लिखा हुआ है?
होस्टिंग ठीक आपकी होस्टिंग कौन सी है, किस कंपनी की? बेसिक वाली जो आपने बताई थी वो ली नहीं। होस्टिंगर। हाँ होस्टिंगर, तो होस्टिंगर में जो प्लान तो इसमें तो कितने भी बना लो, अनलिमिटेड बना लो, कौन कह रहा है एक ही बना सकते? है, वन फॉरवर्डिंग रूल्स ऐसा लिखा है, यानी वन फॉरवर्डिंग रूल्स यानी एक ही मेल पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ ना। नहीं, मेल पे तो फॉरवर्ड कर सकते, बट प्रोफेशनल ईमेल कितने भी आप बना सकते हो। हाँ, उसमें भी शायद तक 5 एलियंस एलाइस ऐसा कुछ दिया है उसमें। नहीं नहीं, 5 एलाइज नहीं, 5 वो डोमेन हो गए लेके ना अलग अलग। बट यहाँ पे आप कितने भी बना लो, कोई इशू अच्छा नहीं है। अच्छा ऐसा। ठीक है, अब जो आप कॉन्फ़िगरेशन है उसका बोल रहे वो यहाँ पे है, आप बनाओगे तब यहाँ पे जीमेल का दे रहा था तो वो मैंने स्किप कर दिया था। तो प्रोफेशनल तो ईमेल जो कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बन गया ये हमारा, देखो ईमेल्स पे जाएंगे कौन कौन से। ये वाला था कंटेंट राइटर का, अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरा प्रोफेशनल ईमेल बन गया। आप इन्फो से भी बनवा सकते हो यहाँ पे, info@, या contact@, service@, जो भी आपको नाम अच्छा लगे। और ये वो वाला सकते हैं अभी जीमेल पर रिडायरेक्ट करना हो तो अभी। जीमेल पे रिडायरेक्ट के लिए उसमें टाइम लगेगा, उसमें आपको SMTP और कुछ सेटिंग होती है वो करनी पड़ेगी, वो मैं नेक्स्ट आगे फिर बता दूंगा। ठीक है, जी। और किसी का कुछ डाउट हो पूछ लो, फिर क्लोज करते हैं सेशन को। तो नेक्स्ट लोगो, क्लास में पूछ लेंगे। हाँ लोगो है ना प्रॉपर आपने बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, अच्छा वाला लोगो भी बना सकते हो और गंदा वाला भी कैसे बनाते हैं वो मैंने बता दिया, दोनों केसेस। ठीक है, तो फिर गुड नाइट टू ऑल, आपको बोलता हूँ शुभ रात्रि। गुड नाइट सर।